भीगे कपड़ों में सूप पकड़े नदी की धारा के बीच खड़ी सारी औरतों से अलग ही दिख रही थी वो, दुबली पतली वृद्ध कृशकाय काया। मैं चौंका था। दिनकर सर की माँ? लेकिन वो तो बेड में थी। बिना सहारे के तो वो बाथरूम तक नहीं जा सकती थी। नहीं, दिनकर सर की माँ तो अभी लंबे समय तक हॉस्पिटल में ही थी। कैंसर का आखिरी स्टेज जो था, इस जानलेवा कैंसर की बीमारी ने जैसे उनके पूरे शरीर को निगल सा लिया था। वजन घटकर मात्र 31 किलो रह गया था। 31, 30 और 1। जी हाँ, 31 किलो का बूढ़ा बीमार शरीर 10-12 किलो का सूप लिए हुए नदी की धारा के बीच सूर्यदेव की आराधना में, उनकी प्रतीक्षा में। क्या संभव था? या दैवी शक्ति या कोई चमत्कार। 74 वर्ष की आयु, कैंसर जैसा जानलेवा रोग, वो भी अंतिम स्टेज में। बदन में चलने फिरने की छोड़ दीजिए साहब, उठने बैठने तक की शक्ति नहीं। और वो बूढ़ी माई, वो दिनकर सर की माँ, छठी मैया के 4 दिन तक चलने वाले इस कठिन तप को निभा रही थी। कौन सी शक्ति थी? कौन सी शक्ति थी? माँ की ममता या छठी मैया में अटूट आस्था, या ममता और आस्था का संगम? आखिर पिछले 54 वर्षों से अनवरत अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए छठी मैया का यह कठिन व्रत करती ही तो आ रही थी दिनकर सर की माँ। कभी बीमारी की हालत में दिनकर सर और अनुराग सर माँ को उसकी बीमारी और कमजोरी का हवाला देकर व्रत न करने की सलाह देते तो माँ बस हंसकर टाल जाती और कहती, घर पर परब है। बस ये पिछला यानी 2019 का छठ महापर्व ही अंतिम पर्व था दिनकर सर की माँ का। इस साल 2020 में जिस माँ की छठ माँ में इतनी आस्था थी, बेटों से इतनी ममता थी, उसी माँ के बेटों दिनकर और अनुराग सर ने अपनी माँ की याद में, अपनी माँ के लिए, अपनी माँ की माँ छठ मैया की उपासना अपनी माँ की तरह ही की है। माँ की बेटों में ममता, बेटों की माँ के प्रति ममता व्यक्त करने को ना शब्द हैं, ना ही सामर्थ्य। माँ